नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर मुंबई ट्रेन में सीआरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में मृतक सैयद सैफुद्दीन की लड़कियों के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी। शाहीन स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने का किया वादा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की। कहा, ऐसे मामले करते हैं समय बर्बाद। महाराष्ट्र में दिखी टमाटर की महिमा। किसान ने चोरी से बचाने के लिए खेत में लगाया CCTV कैमरा। राहुल गांधी को वापस मिला सरकारी बंगला। बोले, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर। केरल विधानसभा में UCC के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। सीएम ने कहा, केंद्र ने जल्दबाजी में उठाया कदम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पिछले दिनों जयपुर मुंबई ट्रेन में सीआरपीएफ कांस्टेबल की ओर से 3 मुसलमान यात्रियों और एक सीआरपीएफ अफसर पर फायर करते हुए उन्हें कत्ल कर देने की गंभीर घटना हुई थी। उन्हीं में मृतक बीदर के हमीलापुर के निवासी सैयद सैफुद्दीन के लिए रविवार को हमीलापुर की मस्जिद में जमीयत उलमा हिंद की ओर से दुआया जितामा यानी शोक सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति, समाज सेवक और राजनेता अब्दुल मन्नान सेठ ने अपनी ओर से शहीद सैयद सैफुद्दीन की मृतक सैयद सैफुद्दीन की तीनों पुत्रियों के लिए हर एक को 50-50 हजार रुपए, इस तरह 1.5 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया था। उसी तरह बीदर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने भी अपनी ओर से शहीद सैयद सैफुद्दीन की लड़कियों के लिए उनके शाहीन स्कूल में पढ़ाई, यूनिफॉर्म और दूसरी चीजें निःशुल्क उपलब्ध करने का वादा किया। आज मन्नान सेठ ने हमीलापुर में शहीद सैयद सैफुद्दीन के आवास पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से मिलकर सैफुद्दीन की तीनों लड़कियों के लिए हर एक लड़की को 50 हजार रुपए के हिसाब से कुल 1.5 लाख रुपए सौंपे। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार की ओर से ऐलान की गई सहायता राशि दिलवाने के लिए भी वो कोशिश करेंगे। मन्ना सेठ ने शाहीन स्कूल में इन तीनों लड़कियों को KG से PG तक की शिक्षा निःशुल्क देने का वादा किया। इस अवसर पर दूसरे लोग भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। की बात ये है कि इसकी FD करके हमको देना। यहाँ रहते हैं तो उनकी पूरी तालीम जितना पढ़ते और पैसा भी ऐलान किए, डिग्री तक फ्री, कपड़े फ्री, किताबें फ्री। हिसाब से भाई साहब को बेटियाँ नहीं है, उन लोगों को क्या बोलते फोन पे बात करते वे नवासियाँ नहीं बोलते। देखिए, इतवार के दिन यहाँ पे हमीलापुर की जामा मस्जिद में एक शहीद सैफुद्दीन साहब के एक ताज़ियती इज्तिमा रखा गया था उनके सिलसिले में। तो उसमें मुझे यहाँ पे मैं ख़ुद भी आया था। मैंने यहाँ पे ऐलान किया था कि इनकी तीनों बेटियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये मैं माली इमदाद करूँगा। बल्कि रही बात हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद आने का है, उस 10 लाख रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है। इंशाल्लाह 15 अगस्त से पहले वो रकम इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाएगी। मैं आज बेंगलुरु जा रहा हूँ। रहीम खान साहब से, ईश्वर खंडे साहब से बात करूँगा जल्द से जल्द उसके लिए लाने के लिए, और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि उनसे जितना ज़ाती तौर पे हो सकता है, ईश्वर खंडे साहब हो और रहीम खान साहब हो, उनसे भी इंशाल्लाह कुछ ज़ाती रकम इमदाद के तौर पर दिलाने की कोशिश करूँगा। ये 1.5 लाख से हटकर बच्चों की तालीम के लिए शाहीन कॉलेज में पूरा KG से लेके PG तक जितना भी तालीम हासिल करना है, पूरा हमारी तरफ से उसकी सहूलत दी जाएगी। अगरचे वो बच्चे बीदर में रहेंगे तो ये सहूलत उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। अगर नहीं हैदराबाद में रहेंगे, जैसा कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से उनकी मुलाजमत का ऐलान हुआ है, तो अगर बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले जब बनेंगे तो हॉस्टल की सहूलत के साथ खाना पीना, रहना, कपड़े, बुक्स, हर चीज़ की सहूलत फ्री ऑफ कास्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, BJP की तरफ से न्याय आप जानते हैं, BJP के लोग जो चेतन सिंह फायरिंग करके सैफुद्दीन साहब को और उनके साथ और 2 लोगों को जो शहीद किया है, उनको बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। BJP के लोग चेतन सिंह को कानूनी मदद करके, उसको दीवाना था, पागल था, उसका मेंटल पोजीशन सही नहीं था, दिमागी संतुलन सही नहीं था, करार देकर उसको बचाने के चक्कर में मदद करने के सवाल भी पैदा नहीं होता। उनसे उम्मीद करना भी गलत है। रही बात, हमारी जिम्मेदारी है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, हम यहाँ हुकूमत में है, हमारी पार्टी से जो कुछ हो सकता है
हमारी हुकूमत से जो कुछ हो सकता है, हमारे लीडरों से जो कुछ हो सकता है, उसकी कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पे हम शहीद मरहूम सैफुद्दीन साहब के घर पे आए थे। उनके ख़ानदान के ज़िम्मेदारों को मिलकर अब्दुल मन्नान सेठ ने कुछ माली इमदाद की है और परसों मस्जिद में भी जो है इजलास रखा गया था, तो तमाम बातें तय हुई। इनके लिए जो भी वक्त पर इनको इमदाद होना है, काम होना है, हम सब मिल के साथ हैं इनके फैमिली के साथ। और जो मामला जो अभी कांग्रेस पार्टी का जो है आपने सवाल किया है, उस दिन जो है हम ज़िम्मेदार से बात करके मिनिस्टर साहब भी आके गए थे। जल्द से जल्द वो भी यहाँ पे कुछ इमदाद करेंगे और जो 10 लाख की जो बात की गई थी वो भी जल्द से जल्द इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी बात रखी थी इमदाद के ताल्लुक़ से, जो आज आके तकमील किए हैं। और खदीर सर का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आने वाले वक्त में मासूम बच्चों के एजुकेशन के लिए अपनी बात रखी है। वो हालात जो बनेंगे इंशाअल्लाह उसके हिसाब से हम उनका फ़ायदा उनको जो मिल सकता है कराने की कोशिश करेंगे। ये दोनों बातों के लिए मैं खदीर सर का भी, शाहीन ग्रुप का और मन्नान सेठ का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बसव कल्याण के अमीरपेट कॉलोनी के लाल तालाब इलाके के हाई वोल्टेज तार घरों की छत के नीचे आ गई, लेकिन केईबी अधिकारी से इसकी शिकायत करने के बावजूद अधिकारियों की ओर से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। बरसात के मौसम में अगर कोई हादसा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमीरपेट और लाल तालाब इलाके की सभी जनता ने केबी ऑफिस से अपील की है कि जल्द से जल्द इन तारों को सही करने का कार्य करें। कैमरामैन फजील अहमद के साथ समीर शेख की रिपोर्ट। बसव कल्याण सर्किल इंस्पेक्टर ने चार्ज संभाला और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, एक होंडा शाइन और एक होंडा एक्टिवा गाड़ी के साथ 70,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। इस अवसर पर सीपीआई अली शब, क्राइम पीएसआई नंद कुमार, पीएसआई राजाना और दूसरे उपस्थित थे। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए 2 भाइयों के खिलाफ संपत्ति विवाद को लेकर दायर मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि एससी और एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत झूठे मामले आपराधिक न्याय प्रणाली में रुकावट बन रहे हैं। ये मामला अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी के तहत दंडात्मक प्रावधानों के दुरुपयोग का एक उदाहरण बनेगा। कड़े शब्दों में अदालत ने कहा कि ऐसे मामले जो न्यायालयों का काफी समय बर्बाद करते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो या न्यायालय हो। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रसिक लाल पटेल और पुरुषोत्तम पटेल द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि ऐसे झूठे मामलों की वजह से वास्तविक केसों का समय नहीं मिल पाता है। उनके वादियों को परेशानी होती है, उन्हें न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुगे ने नागरिकों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील की। लातूर कलेक्ट्रेट और लातूर जिला परिषद कार्यालय के परिसर में कलेक्टर ठाकुर गुगे द्वारा राष्ट्रीय ध्वज बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया। वो उस समय बोल रही थी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, सहायक प्रशिक्षु कलेक्टर नमन गोयल, निवासी उप कलेक्टर विजय कुमार ढग्गे सहित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर ठाकुर गुग्गे ने अपने परिवार की महिलाओं से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेते हुए झंडा फहराने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने के लिए जिले में तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ध्वज विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है। नागरिकों को मेरी माटी मेरा देश अभियान में भाग लेना चाहिए। अमृत सप्ताह का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता के अमृत जयंती वर्ष के समापन को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। 9 अगस्त को क्रांति दिवस से जिले में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। मुख्य रूप से मेरी माटी मेरा देश यानी मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान चलाया जाएगा। 9 अगस्त को गांव-गांव से तांबे के कलश में मिट्टी एकत्रित की जाएगी। हमारे गांव की मिट्टी तालुका जिले और दिल्ली तक जाएगी। इस मिट्टी से अमृत नर्सरी और अमृत वन बनाया जाएगा। कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुग्गे ने लोगों से इस अभियान में स्वस्फूर्ति रूप से भाग लेने की अपील की। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कामले की रिपोर्ट। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से प्रवीण हनुमंतराव पाटिल को एडवोकेट चार्टर प्राप्त करने के लिए सहकार महर्षि दिलीप राव देशमुख द्वारा सम्मानित किया गया। रेना कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के निदेशक प्रवीण पाटिल ने लातूर के दयानंद लॉ कॉलेज से A+ ग्रेड के साथ LLB की पढ़ाई पूरी की। संपादित विषय की डिग्री प्रवीण पाटिल को हाल ही में बार काउंसिल द्वारा एक वकील के रूप में लाइसेंस दिया गया था। इसके लिए सरकार महर्षि दिलीप राव देशमुख ने पाटिल को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री रत्नदीप पाटिल ने पाटिल परिवार की ओर से सहकार महर्षि दिलीप राव देशमुख साहब को अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह, शॉल और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर लातूर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विकास रत्न विलास राव देशमुख मांजरा, शुगर के उपाध्यक्ष शैल्याजी उतके, रेना शुगर के पूर्व अध्यक्ष यशवंत राव जी पाटिल, संत शिरोमणि मारुति महाराज शुगर के उपाध्यक्ष श्यामजी भोसले, अध्यक्ष लातूर तालुका कांग्रेस और लातूर कृषि उपज बाजार समिति के निदेशक सुभाष घोड़के, इंदिरा सहकारी सूत्रगिरी के अध्यक्ष बाला साहेब कदम, विकास रत्न विलासराव देशमुख मांजरा, शुगर के निदेशक अशोक जी काले, विशेषज्ञ निदेशक ज्ञानेश्वर भिसे, मराठवाड़ संस्था चालक के अध्यक्ष एसोसिएशन के रामदास पवार, लातूर जिला कांग्रेस के समन्वयक सचिन दताल, लातूर जिला शहर सेवा दल के अध्यक्ष सुपर्ण जगताप, ओसा कृषि उपज बाजार समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र भोसले, शिरोमणि मारुति महाराज के निदेशक सचिन पाटिल, वडगांव सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश पाटिल, वडगांवकर, बालाजी सालुंके, सुनील गायकवाड़, लातूर तालुका ओबीसी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिमान भोले, दादा भिसे, शिवानंद जलकोटे, विजय कदम, रत्नदीप हनुमंतराव पाटिल और अन्य उपस्थित थे। लातूर महाराष्ट्र से केपी न्यूज के लिए दत्ता कामले की रिपोर्ट। देश में इन दिनों टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। यही वजह है कि टमाटर चोरी होने या टमाटर की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी तैनात होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से खबर आई है, जहां एक किसान ने टमाटरों पर नजर रखने के लिए अपने खेत में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। बाजार में टमाटर 100 से 200 रुपए किलो की दर से बिक रहे हैं। ऐसे में औरंगाबाद से 20 किलोमीटर दूर स्थित शाहपुर बाजार में
बाजार में एक किसान ने अपने खेत में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं ताकि टमाटरों पर नजर रखी जा सके। शरद रावते नाम के किसान का कहना है कि वह बौर टमाटरों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल कुछ दिन पहले रावते के खेत से 25 से 30 किलो टमाटर चोरी हो गए थे, जिसके बाद रावते ने अपने खेत में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। रावते ने करीब 1.5 एकड़ खेत में टमाटर उगाए हैं। ऐसे में रावत को टमाटर की फसल बेचकर करीब 6-7 लाख रुपए मिल सकते हैं। ऐसे में रावत ने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए 22,000 रुपए का सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। किसान का कहना है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगाया है वो सौर ऊर्जा पर चलता है, ऐसे में बिजली का खर्चा भी नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बंगला वापस मिल गया है। मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में उनकी लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी से सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया। अब उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद उन्हें फिर से सरकारी बंगला आवंटित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया गया है। राहुल गांधी इसी बंगले में 19 साल से रह रहे थे, लेकिन मोदी सरनेम केस में लोकसभा सदस्यता छिनने के बाद उन्होंने इसे खाली कर दिया था। मंगलवार 8 अगस्त को उनकी पुरानी सरकारी बंगला उनको आवंटित कर दिया गया। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है। मालूम हो कि सूरत कोर्ट द्वारा सजा दिए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। साथ उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया था। अब उनकी सांसदी बहाल होने पर उन्हें उनका पुराना बंगला वापस मिल गया है। पुराना बंगला वापस मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्र सरकार की देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया। साथ ही यूडीएफ ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यूसीसी में कई संशोधन और बदलावों का सुझाव भी दिया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, केरल विधानसभा यूसीसी लागू करने के केंद्र के कदम से चिंतित और निराश है। विजयन ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। सीएम विजयन ने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी की कल्पना की है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने ये बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस संविधान में मौजूद किसी चीज को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड के बाद अब झारखंड का एक वायरल वीडियो बवाल मचा रहा है। इसमें भाजपा के एक सीनियर लीडर से जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर पर एक युवक से उठक बैठक करवाने, सरेआम थूक चटवाने और लात मारने का आरोप लगा है। इस आरोप से संबंधित एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर ने भरी सभा में खुद अपनी अदालत लगाई, फैसला सुनाया और सजा भी दे दी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर नहाती हुई महिलाओं और लड़कियों का वीडियो बनाने का आरोप है। इस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सैकड़ों लोगों के बीच एक युवक को सजा सुनाई जा रही थी। वीडियो में देवेंद्र कुंवर जज की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले युवक को उठक बैठक करने की सजा दी। युवक ने उठक बैठक की और उसके बाद उन्होंने इसे थूक कर चाटने को कहा। युवक ने थूक कर भी चाटा। इसके बाद देवेंद्र कुमार ने उसे लात भी मारी। वहां मौजूद लोग ये तमाशा देखते रहे और मजे लेते रहे। बचपन में जो दोस्त बनते हैं वे सबसे खास होते हैं, लेकिन आजीवन साथ देने वाले लोग कम ही नसीब होते हैं। हरियाणा के पानीपत के भालसी में बचपन में बनी दो दोस्तों की जोड़ी आज भी लोगों के लिए मिसाल पेश कर रही है। ये जोड़ी 41 साल के सुरेंद्र और 42 साल के वीरेंद्र की दोस्ती की है, जो 22 साल की दोस्ती आज भी बरकरार रखे हुए हैं। पानीपत के मतलोड़ा के गांव भालसी के 41 साल के सुरेंद्र और 42 साल के वीरेंद्र की दोस्ती की कहानी ऐसी ही है। दोनों आज एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। 22 साल से दोनों साथ ही रहते हैं। दोनों की एक ही पसंद है। दोस्ती ऐसी है कि लोग दोनों को सगे भाई समझते हैं। इनकी दोस्ती की मिसाल हरियाणा में दी जाती है। दोनों सुबह से शाम तक एक साथ रहना, एक जैसा पहनावा और एक जैसे फोन है। ये दोस्ती 1-2 साल से नहीं बल्कि छठी कक्षा से है। दोनों का कारोबार भी एक साथ है। जब दोनों करनाल पहुंचे तो हमारी टीम ने इनसे बातचीत की। भालसी गांव के सुरेंद्र नैन ने बताया कि वीरेंद्र नैन उनके गांव के दूसरे पानी के रहने वाले हैं। दोनों की छठी कक्षा में दोस्ती हुई थी, तभी से दोनों एक साथ रहते हैं। उनका खेती, बिल्डिंग मटेरियल और रियल एस्टेट का एक साथ कारोबार है। दोनों दिन भर एक साथ रहते हैं। इतना नहीं, अब तो वो राजनीति भी एक साथ ही करते हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जयपुर मुंबई ट्रेन में सीआरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में मृतक सैयद सैफुद्दीन की लड़कियों के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी। शाहीन स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने का किया वादा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने SC/ST अधिनियम के दुरुपयोग की आलोचना की। कहा, ऐसे मामले करते हैं समय बर्बाद। महाराष्ट्र में दिखी टमाटर की महिमा। किसान ने चोरी से बचाने के लिए खेत में लगाया CCTV कैमरा। राहुल गांधी को वापस मिला सरकारी बंगला। बोले, पूरा हिंदुस्तान मेरा घर। केरल विधानसभा में UCC के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास। सीएम ने कहा, केंद्र ने जल्दबाजी में उठाया कदम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।